प्रिय हमारे छात्र एवं छात्राओं, आज के इस यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आपको हम यह आशा नहीं विश्वास दिलाते हैं कि यह जो प्रश्न आपको हम समझाने जा रहे हैं यह आपको समझने के बाद पता चल जाएगा कि ये प्रश्न शायद बहुत आसान हो गया और आप अध्ययन के बल पर इस प्रश्न को अपने अंगुलियों पर सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसा प्रश्न है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, टॉपर्स बच्चे भी यदि ध्यान नहीं देंगे इस प्रश्न पर तो शायद इसमें उलझ सकते हैं और कुछ बच्चे इसमें परेशान भी हुए और ये चीज़ हमें बाद में पता चला कि बच्चों को ये सवाल टफ लग रहा है और ये सवाल बताएगा और ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना गया प्रश्न है, इसलिए ध्यान से इसे समझेंगे। ये प्रश्न क्या है? कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3, कोण बी बराबर 2, कोण ए प्लस कोण बी और त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करना है। तो आप समझ रहे हैं ये तीनों आपस में क्या है? बराबर। समझ में आया? जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं a बराबर b बराबर c हो तो इसका मतलब a b के बराबर, b c के बराबर, b भी c के बराबर, c a के बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर है। ओके, आगे बढ़िए। तो इसे हल करने का आसान तरीका, सवाल में त्रिभुज की बात किया है। किसकी बात किया है? त्रिभुज की। तो जब सवाल में त्रिभुज की बात किया है तो हम लोग प्रश्न त्रिभुज के माध्यम से कैसे हल करेंगे? पहला काम, त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो इस प्रॉपर्टी को पहले राइट कर लिया जाए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक, तो 180 अंश होता है तो हम क्या लिखेंगे? तीनों कोण, देखिए सवाल में त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। यहाँ आप रीजन तो लिख ही दिए हैं। अब आप जरा देखिए सवाल में क्या क्या कह रहा है। देखिए कोण ए प्लस कोण बी, इसको देखा जाए इसी विधि से इसी की वैल्यू निकाल के सवाल हल करना बहुत आसान है। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी की योग साइड में रोक देते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस कोण सी इधर आएगा तो माइनस कोण सी। समझ में आ गया? इसको यहीं पर रोक दीजिए। लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहला समीकरण आप लिखेंगे चूंकि दिया है। अब दिया क्या है इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए सी से संबंध रखने वाला यहाँ पर है, तो कोण सी बराबर, चूंकि आप लिखेंगे दिया है कोण सी बराबर, कोण सी बराबर क्या दिया? कोण सी का मान देखिए यह भी है, यह भी है, तो हम एक पद लेकर के कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, ये टर्म देखते हुए हल करते हैं। तो कोण सी की वैल्यू क्या दिया है? तो कोण सी का वैल्यू दिया है 2 इन ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी। समझ आ गया? इसको जरा आप देखिए, आपने यहाँ अभी ए प्लस बी का वैल्यू क्या निकाला है? 180 माइनस एंगल सी, ए पुट कर दीजिए। तो यहाँ एंगल सी इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 180 डिग्री माइनस एंगल सी। आप रीजन बता दीजिए कहाँ से?
समीकरण आपने 1 से, किस समीकरण से? 1 से b प्लस सी का मान रख दिया हमने यहाँ। b प्लस सी का मान देखिए ये दिया हुआ है, तो 180 माइनस कोण सी हमने यहाँ रख दिया। ये 2 आपका है, ये आपके इस 2 इस सवाल में दिया हुआ है, तो ये 2 हमने यहाँ नोट कर दिया। समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, चलिए इसे ज़रा मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो एंगल सी इक्वल 2 का गुणा कराएंगे तो 360 यानी 360 डिग्री माइनस 2 एंगल सी। एंगल सी केवल ऐसा है जो पता नहीं है, इसको एक साइड कर लीजिए। तो एंगल सी इक्वल सॉरी माइनस करिए तो प्लस हो गया 2 एंगल सी, ये हो गया 360 डिग्री। मैं यहाँ लगाता हूँ दिस इज इम्प्लाइज, माने पूरा टर्म आगे लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो गया? 3 एंगल सी इक्वल्स टू 360 डिग्री। आप डिवाइड कर दीजिए, एंगल सी माने हो गया 360/3, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 0 यानी 120 डिग्री। अब आप क्या करेंगे? एंगल सी निकाल लिए, तो जब एंगल सी निकल गया तो बी यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि सी बराबर 3 कोण बी। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि एंगल सी इक्वल 3 एंगल बी, तो हम सी का मान यहाँ रख देते हैं 120 डिग्री 3 एंगल बी। 3 का ट्रांसफ़र कर दो तो 120/3 यानी बाई काट दीजिए, तो कितना आ गया? 40 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए एंगल बी आप निकाल लिए, एंगल सी निकाल लिए, तो अब आप एंगल ए प्लस बी भी निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ कह रहा है एंगल सी बराबर 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। इसी से निकाल लो, एंगल सी बराबर 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चूँकि एंगल सी बराबर 2 एंगल ए ब्रैकेट में है प्लस एंगल बी। तो एंगल सी आपने निकाला कितना? वो 120। 2 का ट्रांसफ़र कर दो बाई में, तो एंगल ए और बी का वैल्यू 40 यहाँ रख दीजिए। तो इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आ गया? 60, ये आ गया -40 हो गया एंगल ए। तो ये हो गया कितना? 20 डिग्री। कितना हो गया? 20 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हो गई 20 डिग्री। आपके समझ में आ गया? तो ध्यान देंगे, ये आपका आंसर हो गया। अतः आपके तीनों एंगल कितने हुए? अब आप एक बार यहाँ नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल सी 120 डिग्री, और एंगल बी कितना आया? 40 डिग्री, और एंगल सी कितना आया? 20 डिग्री। क्या तीनों का योग 180 आ रहा है? 120 40, 160 20, 180। अगर 180 किसी भी त्रिभुज के, ध्यान देंगे, अगर किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो आपका ट्रायंगल नॉन क्रिएट होगा, नहीं बनाया जा सकता है, त्रिभुज की रचना होगी ही नहीं। समझ में आ गया? तो इसे आप ध्यान देंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे और अपनी तैयारी बनाए रखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। थैंक्स।